लास्ट क्लास में हम लोगों ने साइज इक्विपमेंट का जो क्लासिफिकेशन होता है उसको देखे थे कि कौन कौन से इक्विपमेंट का यूज़ हम लोग साइज रिडक्शन के लिए करते हैं और उसको कैसे हम लोग क्लासिफाई किए हैं। बेसिकली 4 तरह के इक्विपमेंट होते थे जिसको यूज़ किया जाता था। एक क्रशिंग पर्पज से, ग्राइंडिंग पर्पज से, अल्ट्रा फाइन ग्राइंडिंग पर्पज से, साथ ही साथ कटिंग पर्पज से। अलग अलग इक्विपमेंट का अलग अलग रोल होता था। आज हम लोग एक एक इक्विपमेंट को डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हम लोग क्रशर को पढ़ने जा रहे हैं। क्रशर जो होता है वो एक स्लो स्पीड मशीन्स होता है जिसका कि यूज हम लोग, एक सेकेंड, विजुअल है स्लाइड? यस सर। यस सर। क्रशर्स जो है एक स्लो स्पीड मशीन्स होता है जिसका कि यूज हम लोग कोर्स पार्टिकल को, जो बड़े बड़े ब्लॉक्स होते हैं उसके रिडक्शन के लिए किए जाते हैं और ये लार्ज क्वांटिटी के सॉलिड्स को रिड्यूस करके स्मॉल में कन्वर्ट करता है। मेनली जो है 4 तरह के क्रशर्स होते हैं: जॉ क्रशर, गायट्री क्रशर, स्मूथ रोल क्रशर और टूथ रोल क्रशर। तो हम लोगों ने देखा था कि जो साइज रिडक्शन के लिए 4 तरह के फोर्स का यूज करते हैं। बता सकते हैं कौन कौन सा फोर्स यूज किया जाता है साइज रिडक्शन के लिए? किस किस फोर्स का यूज करते हैं? तो ये बताइए। कंप्रेशन का यूज करते थे सर, कटिंग और एट्रीशन और इम्पैक्ट का सर। इम्पैक्ट, एट्रीशन और कटिंग का। इम्पैक्ट, कंप्रेशन, कटिंग, एट्रीशन या रबिंग का एक्शन का यूज कर देते। तो ऊपर के जो हैं जॉ क्रशर, गायट्री क्रशर और स्मूथ रोल क्रशर, इन सब मशीन्स में कंप्रेशन टेक्निक का यूज होता है। कंप्रेशन फोर्स के द्वारा इसके में साइज का रिडक्शन होता है। और ये जो है ये तीनों मशीन्स जो होते हैं इसका यूज जो हार्ड मटेरियल होता है और बड़े लम्प्स होते हैं उनको ब्रेक करने के लिए किया जाता है। और इस क्रशर का यूज नॉर्मली जो है रॉक्स या ओर के रिडक्शन के लिए करते हैं। टूथ रोल क्रशर्स में जो है ये टीयर के द्वारा, साथ ही टीयर फोर्स के द्वारा जो है फीड क्रश होता है। और इसका यूज जो है टीथ या टूथ रोल क्रशर का यूज जो है हम लोग सॉफ्ट फीड के लिए करते हैं, जैसे कि कोल, बोन्स, क्ले, etc। जॉ क्रशर क्या होता है कि जॉ क्रशर जो है एक प्राइमरी टाइप का क्रशर है जिसके अंदर 2 जॉ होते हैं। जो जॉ होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मटेरियल से बनाए जाते हैं, क्योंकि इसी जॉ के बीच में फोर्स लगता है। उसी फोर्स के कारण सॉलिड जो है वो रिड्यूस होता है। ये जॉ जो है भी शेप में फिक्स रहते हैं, जिसमें से टॉप का जो एरिया होता है वो ओपन रहता है और जिसमें से एक जॉ जो है वो फिक्स होता है, जो कि वर्टिकल होता है और वो मूव नहीं करता है। साथ ही साथ दूसरे जो जॉ होते हैं, हमने कहा कि एक जॉ क्रशर में 2 जॉ होते हैं। एक जॉ फिक्स होते हैं और दूसरे जॉ मूव करते हैं या स्विंग करते हैं, वो रेसिप्रोकेटरी एक्शन के द्वारा। एंगल जो होता है दोनों जॉ के बीच में वो 20 से लेके 30 डिग्री के बीच में होता है। और जो जॉ होते हैं या तो एकदम फ्लैट होते हैं, नहीं तो हल्का सा उसमें रफनेस होता है, हल्का सा उसमें
ब्लंस्ड होता है या रफनेस होता है। ये देखिए एक जॉ क्रशर का डायग्राम है। ये एक फिक्स जॉ है और एक मूवेबल जॉ है, और ये इस मोटर शाफ्ट के द्वारा मूव करता है। और हम लोग ये देखिए भी शेप में लगा हुआ, ये दोनों जॉ जो है भी शेप में लगा हुआ है। टॉप से हम लोग इसमें मटेरियल को चार्ज करते हैं और बॉटम से हमको मटेरियल को आउटपुट इसमें मिलता है। क्रस्ट मटेरियल जो है हमको बॉटम से मिलता है। जैसे जैसे मटेरियल नीचे जाते जाता है वो मल्टीपल टाइम क्रश होते जाता है, क्योंकि धीरे धीरे जो है साइज रिड्यूस हो करके फाइनली यहाँ के गैप का साइज का हमको मटेरियल अंत में जाके मिलता है। तो ये जॉ क्रशर का फंक्शन होता है। लार्ज लंप जो है वो अपर पार्ट के जॉ में काउट होता है, पकड़ा जाता है, और वो धीरे धीरे जैसे जैसे नीचे ड्रॉप आउट होता है वो ब्रोक होता है, फिर धीरे धीरे मल्टीपल टाइम ब्रोक होकर के फाइनली हमको सबसे लोअर वाले पोर्शन से ये बाहर निकल जाता है। यही हमारा आउटपुट प्रोडक्ट होता है उस जॉ क्रशर का। और इस जॉ क्रशर में हम कहें कि मल्टीपल टाइम मटेरियल रिक्रश होते हैं। जैसे नीचे आएंगे वो उस एरिया के लिए वो छोटे साइज हो जाएंगे, वहां पे फिर से फोर्स लगेगा और उस फोर्स लगने के कारण उस मटेरियल का रिडक्शन होगा। आफ्टर सफिशिएंट रिडक्शन वो हमें ड्रॉप आउट हो जाता है बॉटम से। जॉ क्रशर में जो जॉ होते हैं वो ओपन एंड क्लोज होते हैं लगभग 250 से लेके 400 टाइम्स पर मिनट। तो एक मिनट में वो लगभग 250 से लेके 400 बार मूव करते हैं। एक जॉ क्रशर का कैपेसिटी जो है वो लगभग 1000 टन पर आवर होता है। गायट्री क्रशर क्या होता है? गायट्री क्रशर में एक सर्कुलर जॉ होता है। जैसे उसमें क्या था कि एक प्लेट नुमा जॉ था, इसके अंदर एक सर्कुलर जॉ होता है, और ये एक इसके अंदर फिक्स रहता है। ये देखिए ये एक सर्कुलर जॉ है, ये एक फनेल के अंदर फिक्स किया हुआ है। इस तरह कीप के तरह का आकार है, इसके अंदर फिक्स किया हुआ है। इसमें टॉप से हम लोग रॉ मटेरियल को चार्ज करते हैं। धीरे 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 क्या होता है, इसका गैप कम होते जाता है, और जैसे जैसे गैप कम होते जाएगा, इसमें चारों साइड का ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है, इसमें चारों साइड वैसा ही रहता है। धीरे धीरे जैसे जैसे मटेरियल नीचे जाएगा वो मल्टीपल टाइम क्रश होकर के फाइनली हमको ये नीचे से मिल जाता है। तो इसमें क्या होता है, क्या सर्कुलर जॉ होता है जिसमें कि हम लोग मटेरियल को टॉप से चार्ज करते हैं और धीरे धीरे ये मटेरियल नीचे जाते जाता है और ये क्रश होते जाता है। ये कोनिकल जो जॉ होते हैं इसको हम लोग कोनिकल क्रशिंग हेड्स कहते हैं। कोनिकल क्रशिंग हेड्स कहते हैं, और ये रोटेट करता है, जो कि फनेल शेप के अंदर या फनेल शेप्ड केसिंग इसको कहते हैं। जो बाहर का जो पोर्शन होता है इसको केसिंग कहा जाता है। इसी के अंदर ये रोटेट करते रहता है। जो केसिंग जो है टॉप से खुला रहता है और वहाँ छोटा सा एक भी शेप बनाया हुआ रहता है। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक भी शेप है, इसी में मटेरियल को हम लोग चार्ज करते हैं। और जब हम लोग उसमें मटेरियल को चार्ज करते हैं और उसके बाद क्या होता है कि सॉलिड उसमें आसानी से कैच हो जाता है, और कैच होने के बाद हेड और केसिंग के द्वारा, क्योंकि हेड रोटेट कर रहा है और केसिंग फिक्स है, तो ये ब्रेक होता है। ब्रेक होने के बाद वो थोड़ा सा नीचे आ जाता है, फिर क्योंकि उसके वो जो गैप होता है वो धीरे धीरे छोटा होते जाता है, तो वहाँ पे फिर ये रीब्रेक होता है। इस तरीके से फाइनली जो है बॉटम से हमें मिल जाता है। जो क्रशिंग हेड होता है वो फ्री टू रोटेट होता है।
ये जो है हमेशा रोटेट करता है, इस पे कोई तरीके का कोई फिक्स वाला पार्ट होता नहीं। साथ ही साथ ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, आप इधर से हमेशा डालते जाइएगा और इधर से हमेशा आउटपुट निकलते जाता है, इधर से हमेशा डालते जाइए, इधर से आपको आउटपुट निकलते जाए। तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। यही हम लोग देखेंगे कि कई सारे मिल्स होते हैं, वो बैच टाइप के प्रोसेस होते हैं। एक बार स्टार्ट कर दिए, फिर वो हो जाएगा, फिर हम लोग निकाल देंगे, फिर से डालेंगे, फिर वो हो जाएगा, तो फिर से उसको हम लोग निकाल के ये करेंगे। तो ये जॉ क्रशर या कोन क्रशर या गायट्री क्रशर जो है कंटिन्यूअस टाइप के क्रशर्स हैं। जो इसका क्रशिंग हेड का स्पीड होता है वो 125 से लेके 425 गायरेशन पर मिनट्स होता है। और ये एक ये जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। इसमें हमें ऊपर से चार्ज कंटिन्यूसली करते हैं और हमें डिस्चार्ज मटेरियल जो है वो कंटिन्यूसली मिलते जाता है। और इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो मोटर पर लोड होता है, क्योंकि ये टॉप से हम लोग चार्ज करते हैं, इसलिए मोटर पर जो लोड होता है वो काफ़ी यूनिफॉर्म होता है। इस यूनिफॉर्म लोड होने के कारण इसका जो मेंटेनेंस और पावर का जो रिक्वायरमेंट होता है वो कंपैरेटिवली कम होता है। एक बिगेस्ट गायट्री क्रशर का जो कैपेसिटी होता है वो 3500 टन पर आवर तक का होता है। जो बड़े से क्रशर्स होते हैं, मतलब वैसे तो गायट्री क्रशर्स लैब स्केल से लेके बहुत बड़े तक हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे बड़े क्रशर्स होते हैं कोन क्रशर्स, उसके जो कैपेसिटी होती है वो 3500 टन पर आवर तक होती है। और साथ ही साथ इस क्रशर्स का कैपेसिटी वेरी करता है उसके जॉ के सेटिंग के आधार पर। यदि जॉ का सेटिंग का आधार का कहने का मतलब है कि यदि जॉ और केसिंग के बीच में गैप कम होगा तो मटेरियल को ज़्यादा क्रश करेगा तो वो टाइम भी ज़्यादा लेगा। तो वो जॉ का सेटिंग कैसा है, साथ ही साथ उसमें जो हम लोग मटेरियल फीड कर रहे हैं उसका स्ट्रेंथ कैसा है। यदि स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होगा तो उसको बहुत ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी ब्रोकन होने के लिए, तब कैपेसिटी उसका घट जाएगा। साथ ही साथ जो हेड है उसके स्पीड के ऊपर इसका कैपेसिटी डिपेंड करता है। यदि स्पीड ज़्यादा होगा तो कैपेसिटी ज़्यादा होगा, यदि स्पीड कम होगा तो उस मशीन्स की कैपेसिटी कम होगी। तो ये था आज का क्लास हमारा जॉ क्रशर और गायट्री क्रशर के बारे में।